ओम नमः शिवाय। तो आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एक्वेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला जो हफ्ता है कैसा रहेगा, स्पेशली आपके रिलेशनशिप के लिए और करियर के लिए। बट सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी देखेंगे कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं, भले ही रिलेशनशिप है, करियर, हेल्थ है, क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर ऑल द एक्वेरियस। तो आप अपनी रीडिंग को सन, मून, राइजिंग जैसे आपको मैच करती है आप देख सकते हैं। ओके, सबसे पहला कार्य है हेल्थ का। ये जो टाइम है हेल्थ के लिए अच्छा है। अगर आप कोई भी डाइट प्लान या कुछ सोच रहे हैं करने के लिए, तो गो फॉर इट। दिस टाइम इज रियली गुड फॉर यू। आपके फेवर में चीज़ें वर्क कर सकती हैं। एंड मोर ओवर आपको ये कहा जा रहा है कि ये खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए बहुत अच्छा वक्त है। री इन्वेंट योर सेल्फ। आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, वो हेल्थ को लेके हो सकती है, फ्रेंडशिप्स को लेके हो सकती है, ठीक है। और कुछ ना कुछ ऐसा बदलाव आता हुआ दिखाई दे रहा है। things are changing, okay. It can be related people around you, कि आपके अराउंड जो लोग हो सकते हैं। many new friendships are on the horizon। आप नए नए आपकी दोस्त बन सकते हैं, लोग हो सकता है आप डिफरेंट लोकेलिटी या कहीं मूव कर रहे हैं। इवन कनेक्टिंग, आप अपने वर्क से रिलेटेड कई नए लोगों से मिल सकते हैं। फ्रेंडशिप्स बन सकती हैं। किसी फ्रेंड को आपकी काउंसलिंग स्किल की ज़रूरत हो सकती है। हो सकता है कि कोई आपसे बात करना चाह रहा हो, आपसे राय लेना चाह रहा हो, ओके। सो आपकी मदद की उनको बहुत ज़रूरत हो सकती है, और इट कैन हेल्प देम कि वो चीज़ उनके लिए वैल्यूएबल है। और सोसाइटी से येस टू वंडरफुल इनविटेशन, कोई इनविटेशन आ सकता है, तो आपको कहा जा रहा है बी प्रिपेयर्ड, ड्रेस टू इम्प्रेस। और दिस इज अ न्यू लीज ऑफ लाइफ। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बहुत पॉजिटिव एक्वेरियस के लिए चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। आपकी पर्सनल, आपकी प्रोफेशनल या लाइफस्टाइल में कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस ज़रूर आ रहे हैं। सो आई थिंक दिस इज़ अ गुड एनर्जी। ये हफ्ते के लिए काफ़ी अच्छे चेंजेस हैं। नाउ लेट अस सी, रिलेशनशिप की बात करेंगे कि अभी फ़िलहाल आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है फॉर ऑल द एक्वेरियस सन, मून, राइजिंग। ऐसा लगता है कि कुछ रोमांटिक है, कुछ आप बहुत ज़्यादा किसी के बारे में सोच रहे हैं डीपली, इवन रोमांस, लस्ट, आई डोंट नो, या कोई आपके बारे में, बट इट इज़ ऑन होल्ड। उस चीज़ को जैसे किसी ने दबा के रखा हुआ है। नाउ इट कैन बी समथिंग टॉक्सिक एज वेल, कि कुछ ऐसा है स्टेगनेंट है बेसिकली। ये आपके थॉट्स भी हो सकते हैं, या आपको विजन्स आ रहे हैं, थॉट्स हैं किसी पर्सन के बारे में, जैसे कोई चीज़ आपके ऊपर हावी होने की कोशिश हो रही हो, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। अगेन आई टेल यू कि ये थॉट्स हो सकते हैं, है ना, किसी पर्सन से रिलेटेड या ऐसा कुछ। आपकी एनर्जी क्या है? नाउ आपकी एनर्जी ये है दैट थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थ्री ऑफ सोर्ड्स। एक्वेरियस, ये भी हो सकता है कि आप थर्ड पार्टी में हैं, या आप किसी की वजह से हार्ट ब्रोकन है, ओके। और शायद हो सकता है किसी की तरफ अट्रैक्टेड हो, इन्फैचुएटेड हो। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, कोई है जो पेशेंटली दे आर वेटिंग एंड दे आर फीलिंग स्टक और कीपिंग देम, मतलब कोई हो सकता है कि पेशेंटली वेट कर रहे हैं खुद को, इस पर्सन ने बांध के रखा हुआ है। क्यों? किस लिए? क्योंकि वो जगल कर रहे हैं। क्यों? दो बातें हैं, या तो ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, जो जो भी जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, ओके। या वो पार्टनरशिप को लेके जगल कर रहे हैं, कंफ्यूज्ड है, इधर उधर कुछ चल रहा है। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है? इस पर्सन का नेक्स्ट मूव रिफ्यूजल है। इंटेंशंस देखिए, यहाँ पे 4-4-4 एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है दैट यू आर इन अ सिचुएशन, एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, जहाँ पे इधर यू आर मैरिड और आप दोनों ही मैरिड है, ये आपके स्पाउस हैं, बट स्टिल ये एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। और इस पर्सन की इंटेंशन है, वो बताते ही नहीं है, वो ओपन अप नहीं करते हैं, ठीक है। ऐसा लगता है मेमोरीज अटैच हैं, नॉस्टैल्जिया, अगर मिस भी करते होंगे तो आप तो भी आपको नहीं बताते होंगे, मे बी समबडी इज नॉट एक्सप्रेसिंग। और उस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है? टू अवॉइड, टू रिफ्यूज, कि आपको रिफ्यूज करना, या पता नहीं, मतलब जैसे मल्टीपल टाइम्स कोई रीच आउट कर रहा है, कोई रिफ्यूज कर रहा है। सो व्हाट्स द आउटकम? आउटकम में यहाँ पर ऐसा लगता है कि हैप्पीनेस, ट्राइंग टू बी हैप्पी, कोशिश करना कि खुद को हैप्पी रखने की। आई थिंक इंटरनली, मतलब या तो हो सकता है खुद को आइसोलेट करके, या हो सकता है ट्राइंग टू अंडरस्टैंड
ठीक है, ये चीज़ हो सकती है कि खुद को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना, खुद को हैप्पी रखने की कोशिश करना, और डीप नोइंग। कुछ लोगों के लिए आई टोल्ड यू ये मतलब ऑप्शंस हो सकते हैं, ठीक है, दो लोग हो सकते हैं लाइफ में, और शायद हो सकता है कि आप प्रैक्टिकल पर्सन हैं और लेकिन इमोशंस को आगे रख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं इमोशंस से काम लेकर देखने का, बट फिर बार बार जैसे घूम फिर के होता है ना कि वहीं आ जाता है कि दिमाग प्रैक्टिकली सोचता है, लॉजिकली, बेसिकली जिसे कहेंगे कि लॉजिक का इस्तेमाल करना। और शायद हो सकता है कि आप कोई ऐसी बात भी करें अपने पार्टनर से, या कोई आपसे बात करना चाहे, दिस इज अबाउट दैट, लाइक बार बार रह रहे कि लॉजिक बाहर आ रहा है, या ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है फॉर ऑल द इक्वेरियस, यू नो, इमोशंस लॉजिक, तो वो चीज हो रही है। चलिए, सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है? सिंगल्स के लिए दिखाई दे रहा है somebody is rushing towards you, कोई आपकी तरफ आना चाह रहा है with clarity, to चीज टू clarify things, चीजों को क्लियर करना, कम्युनिकेशन, ब्रेक थ्रू। यस, ये कोई पास्ट पर्सन भी हो सकता है जो आपसे बात करना चाहता हो, ओके, या आपकी एनर्जी है टू ब्रेक थ्रू कि आप किसी से बात करना चाहते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द करियर फॉर एक्वेरियस। ओके, करियर वाइज मुझे दिखाई दे रहा है दैट ट्रांसफॉर्मेशन, आपका जो करियर है ना, गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन, कोई ऐसी पार्टनरशिप है, कुछ ऐसा है, ऐसा लगता है कि लाइक रिन्यूअल, कि करियर आपका जो है वो रिन्यूअल के थ्रू निकल रहा है, ओके। और फाइनेंशियली हो सकता है यू आर गोइंग थ्रू चैलेंजेस कह लीजिए, या मेजर लाइक सडनली थिंग्स आर हैपनिंग, मैं ये देख पा रही हूँ कि चीजें सडनली हो रही हैं, और आप कोशिश कर रहे हैं अपने करियर को बैलेंस आउट करने की, ओके, चीजों को हाउ टू फेस इट, या कैसे। तो ऑलरेडी ऊपर कहा गया है कि री इन्वेंट योर सेल्फ, की खुद को, बिकॉज आपकी लाइफ में वो ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, वो चाहे रिलेशनशिप को लेके हो, करियर को लेके हो। तो इस टाइम पे बहुत जरूरी है कि आप अपनी सूझबूझ से डिसीजंस ले आगे बढ़ें, स्पेशली रिलेटेड टू फाइनेंस। ये आपको कहा जा रहा है कि मतलब जल्दबाजी में कोई डिसीजंस ना लें, और सोच समझ के जो भी स्टेप्स लेने हैं वो लें। ओके, सी बेसिकली मुझे लगता है कि आप पास्ट, जैसे होता है ना, पास्ट डेप्थ्स, बर्डन्स, अटैचमेंट्स, अनहेल्दी अटैचमेंट्स, पास्ट चेन्स, वो फाइनेंशियल हो सकती हैं, इमोशनल हो सकती हैं, कुछ ना कुछ ऐसा है जिससे आप निकल रहे हैं बाहर, जरूर आप उसमें से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि ये 5 नंबर, दिस इज द नंबर ऑफ चेंज अगेन, ट्रांसफॉर्मेशन, हर जगह आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। सो आप पैटर्न्स को ब्रेक करके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और ऑफ कोर्स वो इजी नहीं है, वो इजी नहीं है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो फाइनेंशियल हो सकता है, ओके, और लाइक पेइंग समथिंग, गेटिंग रिड ऑफ समथिंग, सो दैट आप आगे बढ़ सकें, सो दैट आप आगे सही डिसीजंस ले सकें, सही स्टेप्स उठा सकें अपने करियर में, ओके। और सही लोगों से, और शायद हो सकता है इसमें आपकी कोई हेल्प भी कर रहा है, आपकी कोई मदद भी कर रहा हो, आपका कोई अपना हो सकता है, ओके, या वट एवर इट इज, या आप मतलब किसी की मदद कर रहे हैं इस चीज में, बट देयर इज समथिंग, कुछ ना कुछ चल रहा है, और ऑफ कोर्स इट विल वर्क, ये फेवर में होगा ज़रूर, एंड चीज़ें ज़रूर अच्छी होंगी। तो लेट अस सी क्या गाइडेंस हो रही है एक्वेरियस के लिए। कुछ लोगों के लिए, अगर आप जैसे मान लीजिए जॉब करते हैं, सो यू आर, मे बी यू आर हेल्पिंग समबडी आउट, क्योंकि पहले फ्रेंडशिप का कार्ड आ रहा था, तो हो सकता है आप काउंसलिंग कर रहे हैं किसी की, आप किसी की मदद कर रहे हैं, आप किसी को हेल्प आउट कर रहे हैं। ईदर वेज वेट फॉर द टाइमिंग, मुझे लगता है कि आपका ये, ऐसे कह लीजिए कि एक नया जन्म है, ठीक है, और चीज़ें बदल रही हैं आपकी लाइफ में,
आप एक डिफरेंट पर्सन बन रहे हैं, एक जैसे होता है ना कि अवेयरनेस में आ रहे हैं, एवोल्यूशन जिसे कहते हैं। और ये जो वर्जन है आपका, दिस इज अ ब्यूटीफुल वर्जन। मुझे लगता है इन एवरी सेंस, मतलब हर चीज में बदलाव आएगा। और मुझे वो याद आ रहा है कि व्हेन एनलाइटनमेंट, जब बुद्धा कहते हैं कि उनको रियलाइज हुआ था दैट ही इज गोइंग थ्रू दैट, और जब सब कुछ उन्होंने लेट गो कर दिया था, तो ही वॉज अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर, कि वो बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सन बन गए थे। तो यही हो सकता है आपकी लाइफ में चल रहा हो। ओके, आपके करियर में, आपके जॉब, आपके रिलेशनशिप, इवन स्पिरिचुअलिटी एज वेल। सो और उस चीज का एक वक्त होता है जिसे हम डिवाइन टाइमिंग कहते हैं, और वो डिवाइन टाइमिंग शायद हो सकता है कि वो अपना पार्ट प्ले कर रही है। ठीक है, कि ये आपकी लाइफ की डिवाइन टाइमिंग है, जब डिवाइन तय करते हैं कि आपकी लाइफ में ये चीज मतलब होनी है। ओके, दिस कुड बी रिलेटेड टू अ ड्रीम, और ये कोई सपना हो सकता है। और ड्रीम तो कुछ भी हो सकता है, हैविंग अ हाउस, हैविंग अ हैप्पी फैमिली, और बच्चों को लेके हो सकता है, करियर को लेके हो सकता है, किसी भी चीज को लेके हो सकता है। सो डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम अदर्स। ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस दूसरों से ना रखते हुए, जस्ट बी रिसेप्टिव और लेट को करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, है ना। तो फिर डिवाइन ज़रूर आपकी मदद करते जाएंगे। मतलब ड्रीम, ये वाला कार्ड ये दिखाता है कि हाँ, कि वट एवर, मतलब जो भी आप अपनी लाइफ में चाह रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की है। ओके, और उसमें आपका पार्टिसिपेशन खुद का है। और नो बडी इज रिस्पॉन्सिबल, ये सोचिए कि कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है इस चीज के लिए, अगर कुछ बुरा है, कुछ अच्छा है, कुछ भी है। ये सोचिए कि वट एवर इट इज ओनली कनेक्टेड टू यू। तो आप देखिए कि आप कैसे खुद में वो बदलाव लेकर आ सकते हैं। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, और मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।